प्रिय बहनों और भाइयों, सीपीआईएम की ओर से नमस्कार, प्रणाम, सलाम। 2024 लोकसभा चुनाव में आपका वोट केवल एक सांसद को चुनने भर का वोट नहीं है। आपका वोट तय करेगा कि भारत के संविधान अपने मूल रूप से बचेगा कि नहीं। भारत की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बची रहेगी कि नहीं। हमारा ये प्यारा देश एक नफरत से प्रेरित तानाशाही तो नहीं बन जाएगा। भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल की शासन में हमारे संविधान के 4 मूलभूत स्तंभों धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, संवाद और सामाजिक न्याय को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया है। यही नहीं, संविधान द्वारा निर्धारित स्वतंत्र संस्थाएं जिनका काम सत्ता पर नियंत्रण रखना है को गंभीर रूप से कमजोर किया है। विपक्षी दलों और नेताओं को निशाना बनाने वाले जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से लोकतंत्र पर गंभीर रूप से हमला किया जा रहा है। हमारे इतिहास में कभी भी चुनावों से ठीक पहले 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार नहीं किया गया जो हाल में हुआ है। असहमति को अपराध बना दिया गया। यूएपीए, एनएसए और पीएमएलए जैसे कानूनों को अंधाधुंध लगाया जा रहा है और पत्रकारों सहित अनेक लोगों को जेल में डाला जा रहा है। इसके ठीक विपरीत अगर कोई विपक्षी नेता जिस पर भ्रष्टाचार के कथित गंभीर आरोप है शासक दल में शामिल हो जाते हैं तो उस पर लगे तमाम मामलों को समाप्त कर दिया जाता है। सीपीआईएम यूएपी और पीएमएलए जैसे लोकतंत्र विरोधी कानूनों को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। हम स्वतंत्र संस्थाएं की स्वायत्तता की रक्षा करेंगे और इनको और मजबूत बनाएंगे। जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के बचाव की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हमारा संविधान हर नागरिक को किसी भी धर्म के पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन संविधान धर्म के राजनीतिक उपयोग की कोई अनुमति नहीं देता। ऐसा करना केवल धर्म का अपमान ही नहीं बल्कि असली मुद्दों से जनता के ध्यान को हटाने का विघटनकारी तरीका है। सीपीआईएम धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के प्रति कटिबद्ध है। नफरत फैलाने वाली भाषण और कुकर्मों पर कानूनी रोक के लिए हम लड़ेंगे। हम हेट स्पीच और अपराधों के खिलाफ कानून के लिए लड़ेंगे। हम सीएए को रद्द करने के लिए भी कटिबद्ध है। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के कथित हनन पर हम रोक लगाएंगे। भाजपा के 10 साल के राज में जनता बेहाल हो गई है। इस बदहाली का शिकार सबसे गंभीर रूप से महिलाएं हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें में लगातार बढ़ोतरी से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बढ़ा है। सीपीआईएम की मांग है 81 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो फ्री राशन के साथ 5 किलो सब्सिडी वाला अनाज जिसमें चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए और मोटा अनाज 1 रुपए में उपलब्ध करवाया जाए, जिसे केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। इस समय की बेरोजगारी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नौजवानों और महिलाओं के लिए काम कहीं भी नहीं मिलता है। मजदूरों और किसानों के तमाम अधिकारों को सरकार ने छीन लिया है, जिसका नतीजा है पिछले दशक में 4 लाख से अधिक किसानों और दैनिक मजदूरों ने आत्महत्याएं की हैं। किसानों का फसलों के एमएसपी नहीं मिल रही है। महिलाएं कामकाजी वर्गों का बड़ा हिस्सा है और उन पर सबसे बुरी तरह से मार पड़ी है। मनरेगा की योजना जो ग्रामीण मजदूरों जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं के लिए एक जिंदा रहने का साधन है,
लेकिन सरकार बजट में लगातार कटौती करके और बकाया वेतन का भुगतान न करके समाप्ति की ओर ले जा रही है। इस सरकार ने अमीरों को और अमीर बनाया है। 1% धनाढ्य लोग अब देश में 40% संस्थानों और धन के मालिक हो गए हैं। इस देश में ऐसी असमानता पहले देखी नहीं गई है। सीपीआईएम की प्रतिज्ञा है, तमाम फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवाएंगे, श्रमिक विरोधी श्रम कानूनों को समाप्त करेंगे, निजीकरण का अंत करके सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करेंगे। पिछले दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 28% की वृद्धि हुई है और सजाओं का दर कम हुआ है। नारी शक्ति नहीं, यौन उत्पीड़न करने वालों की शक्ति बढ़ी है। उनको सरकारी सुरक्षा मिल रही है, चाहे महिला पहलवानों का मामला हो, हाथरस की पीड़िता का हो या बिल्किस बानो का। बंगाल की सरकार भी संदेश खाली और अन्य जगहों के जघन्य अपराधियों को संरक्षण दे रही है। सशक्तिकरण के नाम पर सरकार ने महिलाओं के साथ ठगी करते हुए संसद और विधानसभा में आरक्षण के कानून के क्रियान्वयन को अगली जनगणना और परिसीमन के साथ जोड़कर उसे अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया है। आदिवासियों ने जिन अधिकारों को पाने के लिए लंबे संघर्ष किए, कुर्बानियां दी, उन कानूनों में संशोधन करके सरकार ने उसे छीन लिए हैं। ग्राम सभा के अधिकारों को समाप्त कर दिया, वन अधिकार अधिनियम को कमजोर कर दिया गया। सीपीआईएम आदिवासियों और उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को बचाने के लिए कटिबद्ध है। दलित समुदायों की सरकार की विचारधारा के कारण घोर जातिवादी हमलों का सामना करना पड़ा है। वर्तमान SC/ST आरक्षण कमजोर करने में तमाम उपाय देखने को मिल रहे हैं। जब सरकारी विभागों का काम निजी कंपनियों को दिया जा रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है, तो आरक्षित नौकरियां मिलेंगी कहां से? रिक्त स्थान भरे नहीं जा रहे हैं, प्रमोशन हो नहीं रहा है। सीपीआईएम दलितों और आदिवासियों के अधिकारों के पक्ष में खड़े रहेगी। हम सामाजिक आर्थिक जनगणना की मांग को अवश्य मनाएंगे। प्रिय साथियों, पिछले वर्षों में सीपीआईएम किसान, मजदूर, महिला, छात्र और युवाओं के हर संघर्ष में आगे रही है। न्याय के लिए हर संघर्ष में हमारी पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केरल की LDF सरकार के नेतृत्व में जन केंद्रित नीतियों को अपनाकर ये प्रमाणित किया है कि वैकल्पिक नीतियों के सहारे जन चौतरफा विकास संभव है। हमारी ये एकमात्र पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा चंदा लेने से इनकार किया। इससे एक स्पष्ट तरीका मानते हुए इस पर रोक लगाने के लिए हमने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और उन्होंने सहमति जताते हुए इस पर रोक लगा दी। इस मामले में खुलासे के बाद भाजपा का पर्दाफाश सबसे अधिक भ्रष्ट राजनीतिक दल के रूप में हुआ। हमारे दल की एक ईमानदार, गलत समझौते से दूर रहने वाले दल की छवि बरकरार है। प्रिय बहनों और भाइयों, सीपीआईएम ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता की हितैषी नीतियों को लागू करने का हमने संकल्प लिया है। हम आपसे अपील करते हैं, 1. भाजपा और उसके सहयोगों को हराए। 2. 18वीं लोकसभा में सीपीआईएम और वामपंथी पार्टियों की ताकत बढ़ाए। और 3. केंद्र में संविधान को सुरक्षित रखने वाली
एक वैकल्पिक सेक्युलर सरकार बनाए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।